बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। 3 बड़ी खबरें लेकर नाजरीन आपके खिदमत में पेश हुआ हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस साहब डट गए हैं। इलेक्शन या असम्बलियाँ बहाल, फैसला होने लगा है तैयार। जबकि इमरान खान और मरियम नवाज़ दोनों लगे हैं दौड़ में, किसी एक को जाना है जेल में। इसकी तफसील भी आपको दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम जर्नल साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, FIR कट चुकी है। मजीद जर्नल साहब भी होंगे अब गिरफ्तार। मैंने आपको कहा था ना, हाफिज डॉक्ट्राइन याद है ना, हाफिज डॉक्ट्राइन का सख्त फैसले आहिस्ता 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 आना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से बात करते हैं कि वड्डा चीफ जस्टिस साहब उमर अताब बंदयाल साहब डट गए हैं, सीधा सीधा फैसला करने के मूड में हैं। मैं आपको इंतहाई आसान ज़बान में समझाता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और बाकी 13 जजेस और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, ये जो खिचड़ी है ना, ये कहानी है। ये शुरू कहाँ से है, इसने लेना क्या है और इसने देना क्या है। लेकिन इस बात को का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक वन लाइनर देना चाहता हूँ। आपको याद है कि आज मंगल है, जुमे के रोज़ आपने मेरा एक वीलॉग देखा था। उस वीलॉग में मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि बेंच सुप्रीम कोर्ट टूट जाएगा। जी हाँ, मैंने आपसे वादा कहा था कि ये बेंच नहीं चल सकता। लेकिन आज मैं आपको इससे भी बड़ी 2 खबरें देता हूं। लेकिन इन बड़ी खबरें देने से पहले जुमे के रोज़ व्लॉग है जो मैंने किया था, उसका मैं लिंक भी आपको अभी शेयर कर रहा हूं। लेकिन आप पहले ये क्लिप सुन लें। आखिरी खबर भी आपको ये देता जाऊं कि ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि आपको कल या परसों सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ नाजरीन, इसमें से 9 जजेस में से कुछ अफराद बाहर निकल सकते हैं और ये काम फिर आगे जा सकता है। आपने ये क्लिप सुना जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पर आपसे बात की। अच्छा, अब मैं आपको आसान ज़बान में बात करते हैं, सुने। उमर अताब बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने 9 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पर अज खुद नोटिस लेते हुए एक केस को सामने रख लिया। अच्छा जी, उस केस में उन्होंने ये फैसला करना था कि हमने तमाम 9 अफराद ने बैठकर इस बात का तय करना है कि मुल्क में इलेक्शन जो हैं वो अगर होने हैं तो उसका हुक्म जो है, कभी गवर्नर आ जाता है, सदर मुमलिकत कहता है करा लो, 9 अप्रैल करा लो, इलेक्शन कमीशन कहता है मैंने नहीं कराना। ये गोमगू की कैफियत है ना। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला फरमाया कि हम 9 मुअज़्ज़ज़ जज साहब बैठ कर इसका तयन कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन है, अदारा है, कोई शख्स है, क्या है। अच्छा, जब उन्होंने ये 9 अफराद पर मुश्तमिल बेंच बना दिया तो उसमें से ये मेरे सामने 14 अफराद की लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के जज। अच्छा, इसमें सीनियरिटी वाइज जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पहले नंबर पे है, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब दूसरे नंबर पे है। यानी 4 अफराद को छोड़कर 9 अफराद चीफ जस्टिस साहब ने रख लिए। पहले काजी फ़ाइज़ साहब को छोड़ दिया, फिर दूसरे नंबर पर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब को छोड़ दिया, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को छोड़ दिया। खातून जज जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा को भी नहीं डाला उन्होंने, और उन्होंने बेंच बना दिया 9 अफराद पर मुश्तमिल। 8 जज थे, 9वां जड़े सी वड़े साहब चीफ जस्टिस साहब। अच्छा, इस साहब ने यह हुक्म फरमाना है जजिस साहबान ने कि पंजाब और KP के जो इंतखाबात हैं इसका फैसला जो है ये 9 रुकनी जजेस ने करना था कि जनाब कौन जिम्मेदार है। लेकिन मेरी खबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ठीक की और 4 जज साहबान जो है वो उस केस में से अब निकल चुके हैं। बेंच टूट चुका है। अब जब बेंच टूट गया तो उसमें चीफ साहब ने कहा कोई बात नहीं,
हम नया फुल बेंच बना लेते हैं। वो 4 साहिबान जो साहब रह गए उनको साथ रखा और 5वां नाम चीफ जस्टिस साहब ने अपना रख लिया, यानी चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल अब 1, ओके, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह 2, जस्टिस मुनीम अख्तर 3, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 4, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5। ये 5 अफराद ने, 4 वो और 5वें चीफ साहब, फैसला कर लिया। आज के दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैंने हर सूरत केस को निपटाना है। वो फरमाते हैं कि जहां आइन खामोश है वहां कानून मौजूद है। यानी आपको याद होगा कि 14 जनवरी को पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी और 18 को KPK हुए थे। 90 डेज में इलेक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इस पे फुल कोर्ट है, यानी लार्जर बेंच बन सकता है। ये कंट्रोवर्सी जो है ना, मामला आसान करना चाहिए था। वो अगर फुल कोर्ट बन जाता, ताहम अभी तक ये जज चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है कि वो 5 जज बनाए, 7 बनाए, 9 बनाए या जितने बनाए। लेकिन अगर आप माजी की मिसालें थोड़ी सी देखें ना, तो उसमें 17 जज भी बैठे हैं और उन्होंने तमाम ने बैठकर कंसेंसस का फैसला किया है। ये कंट्रोवर्सी मैंने पहले भी कहा कि थोड़ी सी मौजूद है। मामला को मज़ीद आसान भी किया जा सकता था कि ज़्यादा तादाद जजों की आ जाए, लेकिन ये जज साहब की स्वाबदीद है। उन्होंने कहा ठीक है, 4 भी बाहर निकल गए, 4 बाकी रह गए, 5वां मैं 5 जज बैठ कर फैसला कर लेते हैं। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बड़ा दिलचस्प फिक्रा कहा है। उन्होंने कहा कि अभी तो रिश्ता जो है वो तय होना है और तारीख तो बाद में मिलेगी। यानी रिश्ता तय होने का मतलब जज साहब ने यह फरमाया है कि हम सब ने बैठकर एक बात पर, एक वन निकाती एजेंडे को तय करना है कि किसने अनाउंसमेंट करनी है, तारीख किसने देनी है। उसके बाद जाकर वो शख्स फिर ही फैसला करेगा कि जनाब मोहतरम किसने करना है और किस तरीके का फैसला होना है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल नवश्ता दीवार है कि वड्डा चीफ भाजी गया जे डट। और चीफ जस्टिस के अपने घर में अगर आप देखें तो बड़ी वाज़ेह तकसीम, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वाज़ेह तकसीम भी मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि साथी जजेस जो हैं वो बिल्कुल खुलकर इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब वड्डा साहब ने वो डटे हुए हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैंने हर हाल में आज फैसला करना है। मतलब फैसला आज नहीं तो चलें, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल नवश्ता दीवार है कि ये हफ्ता, रवां हफ्ता ये जो चल रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन हफ्ता है। इस हफ्ते सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। असम्बलियाँ बहाल होंगी या इलेक्शन की तारीख आएगी, ये पता चल जाएगा। फैसला लिखा जा चुका है, बात कोई है नहीं। इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 रोज़ में इस मामले को आगे बढ़ना है और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा खुलकर अब आ गई हैं सामने। अब अदलिया पर तनकीद जिस तरह वो कर रही हैं, शायद राजनपुर में जो तारीखी शिकस्त, तो बहरहाल हमें तस्लीम करनी पड़ेगी, शिकस्त तो बड़ी तरीही हुई है, उसका गुस्सा शायद मरियम नवाज़ को कुछ होगा अपने बंदों पर, क्यों इलेक्शन राजनपुर में आपने ठीक नहीं लड़ा। लेकिन जिस तरह वो अदलिया पर हमले आवर हो रही हैं, अब मैं समझता हूँ कि इस तरह हमले आवर होने से 2 बातें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं वही डंग टपाओ पॉलिसी, जबकि मरियम नवाज़ इंतहाई तेज़ गेंद कर रही है। तो इस हालात में जिस तरह मरियम गुफ्तगू फरमा रही हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि तौहीन अदालत जो है उन पर लग ना जाए। आपको याद होगा निहाल हाशमी को भी जेल भिजवा दिया गया था भाईजान, भूल गए शायद आप। ताहम इमरान खान को भी इस्लामाबाद में गिरफ्तार करने का प्लान था, बट अब खबरें आ रही हैं कि जो करेंगी अब अदालतें करेंगी। हुकूमत जो है वो, मैं समझता हूँ, जो शहबाज शरीफ की पॉलिसी मैंने देखी है, वडे साहब के नाल उनकी मुलाकात भी हुई है, तो उसके बाद शहबाज साहब जो है ना, वो
दूसरे अंदाज से खेलना शुरू हो गए हैं और मरियम नवाज़ दूसरे अंदाज से खेलना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये फ़िक्रा भी ज़रूर कोट करना पड़ेगा मुझे कि मरियम नवाज़ ने आज जो बात की है, उसने जो वाज़ह कहा है कि जिन जजीज़ के कंधों पर इमरान खान तुम चढ़ कर आने की कोशिश कर रहे हो वो कंधे नहीं रहेंगे। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म करवाने पड़ेंगे, फिर जाके करवाएंगे इलेक्शन। मेरे एक इंतहाई इस्लामाबाद में बाइतमाद दोस्त है, मेरी आज उससे बात हुई है, मुख्तदर शख्सियत है। उसने कहा जी वेडनेसडे को आप एक और ऑडियो वीडियो शीडियो और जो आती होती हैं जजेस के बारे में फिर आ रही है। मैंने कहा यार वो थोड़ा व्हाट्सएप ही कर दे। उन्होंने कहा ना बाबा ना, जब आएगी तो खुद ही सुन लेना और खुद ही देख लेना। लेकिन हालात जो है वो तेज़ी से हो रहे हैं तब्दील, लड़ाई गई है वध। लेकिन इसके साथ साथ जनरल अमजद शुएब का जिक्र ना अगर मैं करूं तो बहुत ज़्यादती है, उनको कर लिया गया है गिरफ्तार। और मैं इस मौके पर यह आपको ख़बर दे रहा हूं कि जनरल अमजद शुएब साहब की तर्ज पर ऐसे जो दो और तीन जर्नैल जो हैं, जिस तरह अमजद शुएब साहब जो हैं 3 स्टार जनरल हैं, आम को छोटा मोटा साहब नहीं, बड़ा साहब है। 1965 और 1971 की जंगें जो हमारी 2 हुई हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने लड़ी हुई हैं। लोग सुनते हैं, लोग उसको जानते हैं, लोग उसको चाहते हैं। लेकिन बहरहाल FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उकसाने का इल्ज़ाम, हो गए गिरफ्तार। लेकिन उसके साथ साथ खबर यह है कि अमजद शुएब की तरह फिर 3 स्टार जनरल वडे भी हो सकते हैं गिरफ्तार और उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया जाएगा। नाज़रीन सियासत हो गई है खूनी सियासत होने जा रही है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के गिर्द जो घेरा हो रहा है वो बिल्कुल तंग होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब आप देखें तो पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है उसमें मज़ीद बिल्कुल ही डाउन तो डाउन। IMF सुनने से बड़ा रौला सी, IMF को मेरे को तो पता ही कोई नहीं, टीवी पे अखबारों पे कोई चीज़ है, कहाँ गई IMF? इस आगदार साहब कहाँ गए मुझे नहीं पता। बहरहाल प्रोग्राम जो है मज़ीद ताख़ीर का शिकार IMF वाला होता जा रहा है। अच्छा, लुत्फ़ की बात यह है कि और खुशी की बात भी ये है, वी फील प्राउड कि फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ौज अपने बजट पर कटौती पर मजबूर हुई है। उसने कहा है कि मैं करने को तैयार हूँ। ये बड़ी बात है कि पाक फ़ौज ने ये बात की है। सेक्रीफाइस जो बड़ा होता है उसने सेक्रीफाइस करना होता है, और छोटा जो है फिर वो प्राउड फील करता है कि मेरा बड़ा जो है चेन ऑफ कमांड, वही वाली उस दिन वाली बात कि चेन ऑफ कमांड ठीक होती है। तो फ़ौज ने कहा है कि मैं अपने कटौती पर तैयार हूँ। अच्छा, इन हालात में मुस्लिम लीग नून ने जो रियासत के साथ चलने के साथ साथ गवर्नमेंट है उनकी है जो बातें की हैं ना नवाज शरीफ ने, वो मेरे एक इंतहाई अंदरूनी ज़राए, आखिरी बात करके मैं आपसे इख्तिताम चाहूँगा कि मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने लंदन से जो मुझे एक बात कही है कि नवाज शरीफ ने तो खुलकर फरमाइश कर दी है 5 बंदे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं 5 अफराद पर आर्टिकल 6, जी हाँ, शुरू से कहते थे, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी कहते थे, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं 5 लोगों पर आर्टिकल 6 का इतलाक़ करूँगा। ऐसे में तो फिर हम एक ही बात कह सकते हैं जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज़ साहब को कि आप परवेज़ मुशर्रफ की तरह दुबई जाकर एक अच्छा सा वेला ले, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है आप वो बसर करें, ताकि ऐसे हालात में कहीं कोई गड़बड़ ज़्यादा ना हो जाए। इन तमाम बातों के साथ साथ नाज़रीन मैं आपको सीधी आखिरी बात 2 कर लूँ। अब बात इलेक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है। अब बात इमरान खान, मरियम नवाज़ साहबा, नवाज शरीफ से आगे बढ़ चुकी है। इस मुल्क को खुदा न खास्ता डिफ़ाल्ट होने के बहुत करीब लाया जा रहा है। इन्होंने कसम खा ली है तमाम सियासतदानों ने कि हमने बैठ कर बात नहीं करनी, लेकिन जिसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम भुगत रहे हैं और आने वाले दिनों में भी भुगतेंगे। इस नई ऑडियो टेप जो आने वाली है जजेस के मुतल्लिक, मेरा ख्याल है मुझे कल तक ये टेप मौसूल हो जाएगी और कोशिश करूँगा कि आपको मैं ही खबर ये ब्रेक करूँ
आज तक वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।